हथियार। बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईआरसीपी पर कांग्रेस का सबसे बड़ा अभियान देखने को मिलने वाला है। आज से बीजेपी के खिलाफ वादा खिलाफी यात्रा की जाएगी। खड़गे से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा और रंधावा भी इस यात्रा को रवाना करेंगे। 12 में ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की विशाल जनसभा होगी। आज दोपहर तालाब की पाल पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। ईआरसीपी में 13 जिले शामिल हैं और इन 13 जिलों के प्रतिनिधि भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तो पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी, कुल 13 जिले इसमें शामिल हैं और इन 13 जिलों के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। तो रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। मल्लिकार्जुन खड़गे का राजस्थान दौरा और इससे जुड़ी बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे रंधावा। सीएम रंधावा डोटासरा से भी मुलाकात करेंगे। हेलीकॉप्टर से 12 के लिए रवाना होंगे। 12 में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो सुबह 11 बजे का वक्त है। 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम मल्लिकार्जुन खड़गे का और यहां पर पहुंचने के बाद वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रदेश प्रभारी रंधावा और डोटासरा से भी मुलाकात करेंगे। अब चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया और ऐसे में सभी दौरों के मायने निकाले जा रहे हैं, सभी मुलाकात के भी मायने हैं। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे और ईआरसीपी को लेकर एक बड़ी जनसभा होने वाली है, उसमें भी शामिल होंगे। राकेश शर्मा सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है। राकेश, और कितना वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने में और क्या खास कार्यक्रम रहने वाले हैं आज उनके? बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो एआईसीसी के अध्यक्ष हैं और वो यहां पहुंचने वाले हैं। बाकायदा सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर आ रहे हैं और यहां से वो लगभग 11:30 बजे के आसपास 12 के लिए प्रस्थान करेंगे। चूंकि आज से कांग्रेस जन जागरूक अभियान शुरू कर रही है ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट को लेकर के। ये ईआरसीपी 13 जिलों की लाइफलाइन मानी जाती है और 13 जिलों में इस परियोजना से हर आदमी जुड़ा हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस की इस सभा से, चूंकि इसका शुभारंभ आज यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, तो कौन कौन नेता यहाँ पर पहुंच पाते हैं, कौन कौन नहीं पहुंच पाते तय होगा। क्योंकि अभी कांग्रेस की टिकटों की सूची जारी नहीं हुई है। जैसा जानकारी में आया है कि कुछ जो नाराज हैं वो संभवतः यहाँ पर उनके पहुंचने की उम्मीद कम है। तो इसके राजनीतिक मायने में भी इसको देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर इसको देखें, जो 13 जिले हैं वहां पर लगभग 82 सीटें हैं, 82 से 83 सीटें हैं विधानसभा की। इन 83 सीटों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी ने इस बार ईआरसीपी पर पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। यानी कहीं ना कहीं अब वहां के लोगों के मन में ये बात जरूर है कि ईआरसीपी को लेकर पहले प्रधानमंत्री 2 बार जो है राजस्थान में घोषणा करके गए थे, लेकिन उसके बावजूद नहीं आई। और इस बार के चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से खामोश है और कांग्रेस इस मामले को लेकर अब चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी हुई है कि 13 जो जिले हैं जहां पर ईआरसीपी को आगे बढ़ाना है, इसका कामकाज जो है आगे बढ़ना है, तो वो किस तरीके से उसके राजनीतिक फायदे उठाए जाएं, इसके लिए कांग्रेस बाकायदा जो ग्रामीण स्तर पर, ढाणियों में, ब्लॉक स्तर पर सब जगह जन जागरूकता अभियान चलाएगी। वहां पर रैली, प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की जाएंगी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर आ रहे हैं। 20 तारीख को प्रियंका गांधी वाड्रा के आने की भी जो है उम्मीद है और वो सिकराय, दौसा सिकराय, जो कि एक सेंटर पॉइंट इधर जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जनसमूह को यहाँ पर संबोधित करेंगे। यानी कांग्रेस अब जो ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को घेरना चाहती है। और चूंकि भाजपा की चुप्पी जो ईआरसीपी के मामले को लेकर वो है लोगों के मन में सवाल खड़े कर रही है, ऐसे में अब लोग इस तरफ देख रहे हैं कि भाजपा का रुझान ईआरसीपी पर क्या रहता है, कांग्रेस इस योजना को किस तरीके से आगे बढ़ाएगी। तो अब ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये मामला 13 जिलों में, क्योंकि ये 13 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की 40% से ज्यादा विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल राकेश, एक बड़ा मुद्दा उठाया है कांग्रेस ने ईआरसीपी का, पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा। और जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं कि 82 सीटें ऐसे में मायने भी रखते हैं, तो क्या मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाए कांग्रेस की ओर से ये जो एक कैंपेनिंग की जा रही है, और साथ ही साथ बीजेपी जिस तरीके से चुप्पी साधी हुई, क्या लग रहा है राकेश कि अब वक्त है कि बीजेपी भी इसे लेकर हमलावर हो, वरना नुकसान हो सकता है आगामी चुनाव में?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ईआरसीपी का मामला पिछले कुछ दिनों से उठा है, उसके बाद वहां ग्रामीण इलाकों पर लोगों के मन में ईआरसीपी को लेकर के भावनाएं जागी हैं और उनको लगता है कि अगर ईआरसीपी नहीं आएगी तो संभवतः बहुत भारी नुकसान वहां की कृषि, अर्थव्यवस्था, क्षेत्रफल, उद्योग सब चीज इससे प्रभावित हो रही है। क्योंकि पानी वहां एक बड़ी समस्या है और वो उससे हर आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे वो खेती के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, पीने के लिए हो। जो पेयजल की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गई है। अब भाजपा पहले, चूंकि इस मामले को लेकर भाजपा ने बकायदा ईआरसीपी योजना को जो वसुंधरा राजे लेकर के आई थी और उस समय इसको बकायदा एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। उसके बाद गहलोत सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन अब बीजेपी ने ईआरसीपी पर जिस तरीके से उनके वरिष्ठ नेताओं ने अपने संबोधन में बचने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर बोलने से जो है सभी कतरा रहे हैं। यहां तक कि जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान के हैं, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई ईआरसीपी को लेकर के स्ट्रांग बयान नहीं आया है। और अब कांग्रेस इस मामले को लेकर निश्चित तौर पर राजनीति करती हुई नजर आ रही है। लोगों के बीच में इस योजना को भुनाने की कोशिश कर रही है कि 13 जिलों में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आज सीएम गहलोत ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया है कि उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया है कि 13 जिलों में वो ईआरसीपी लेकर के आएंगे और यहाँ के लोगों को जो पेयजल सुविधा, कृषि है, वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब कांग्रेस निश्चित तौर पर आम जनता के बीच में, ग्रामीण ढाणियों के बीच में वहां पर इस मामले को लेकर के जारी है और लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता भी है कि आरसीपी परियोजना आखिर उन्हें कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन उपलब्ध करवाएगा। दूसरी तरफ जो बीजेपी की जो चुप्पी है और वहां के जो प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यानी पार्टी का रुख अभी तक इस पर स्पष्ट नहीं है और ज्यादा बोलने से इस पर बचा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो है इस मामले को लेकर के राजनीति उनके मन में है, लेकिन इसका आगे परिणाम क्या आएगा ये विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन आज से ये तय है कि वहां पर जो है कांग्रेस इसको महाअभियान के रूप में शुरू कर रही है। आज 12 से ये शुरू होगी। उसके बाद राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व के पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, और जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे ईआरसीपी को लेकर के कि कांग्रेस अगर रिपीट होगी तो वो आगे इस परियोजना को बढ़ाएंगे और इस सुविधा का लाभ उन्हें दिया जा सकता है। बिल्कुल राकेश, अब देखना होगा कि इस यात्रा का कितना लाभ कांग्रेस को मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पार्टी के लिए मुश्किल बात यह है राकेश कि अभी तो उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं हुई है और कई उम्मीदवार जो हैं, कई जो कार्यकर्ता हैं वो अभी से खफा हो गए हैं। खड़गे पहुंच रहे हैं, क्या कोई फॉर्मूला निकालेंगे, उन्हें मनाने की भी कोशिश की जाएगी? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी सूची जारी नहीं हुई है और हम देख सकते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हो या यहाँ राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, यहाँ टिकटों के बंटवारे को लेकर या टिकट जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके विरोध प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हुए हैं। और चूंकि ये मामला ज्यादातर पूर्वी राजस्थान से ज्यादा सामने आ रहा है कांग्रेस में, अब चूंकि पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस में हमेशा से जो एक विवादास्पद स्थिति दिखी है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, तो ये स्थिति कितनी आगे गंभीर बढ़ती है, क्योंकि अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है। टिकटों के लिए दबाव बनाने की राजनीति अब इस जो पूरी जन जागरूक अभियान है कांग्रेस का, इसमें सामने आ सकती है कि किस तरीके से जो कांग्रेस के वहां के जो स्थानीय जो नेता हैं या जो टिकट के लिए दावेदारी अपने पास जता रहे हैं, वो अगर उन्हें टिकट की संभावना होगी तो इस आंदोलन को समर्थन देंगे, और अगर उन्हें टिकट की संभावना कम नजर आ रही है तो ऐसे लोग इसको विफल करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो वहां निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी इसको लेकर के हलचल है, और ये अब जब ये जनजागरूक अभियान शुरू होगा तब ये तथ्य सामने आएंगे कि वहां पर कांग्रेस कितनी सफलता पाती है और कितना इसका विरोध झेल पाती है। ठीक है, बिल्कुल अब देखना होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का एकजुट रहना बड़ा ही जरूरी हो जाता है, नहीं तो कोई भी पार्टी दिक्कत में आ सकती है। विपिन तिवारी 12 से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी? मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं, तैयारियां क्या हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वही मंच है जहां पर राजस्थान में कांग्रेस अपना चुनावी शंखनाद करने वाली है, और इसी जगह पर जो है
अभी कुछ घंटे बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखिंदर सिंह रंधावा समेत उन 13 जिलों के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे जो ईआरसीपी प्रोजेक्ट में शामिल है। और यहीं पर जो है चुनावी शंखनाद किया जाएगा। ये पीछे का दृश्य दिखाना चाहता हूँ, किस तरह व्यवस्थाएं की गई है। देख सकते हैं बड़ा डोम और पांडाल लगाया गया है, जहाँ पर कुर्सियों 30,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं और साथ ही 1 लाख लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। और यहीं पर जो है एक बड़ा आयोजन बारां से इसलिए भी क्योंकि बारां जो है राजस्थान के एक छोर पर बसा हुआ है और यहीं से चुनावी सभा शुरू होगी और यहाँ से होते हुए सभा राजधानी की ओर बढ़ेगी। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और सबसे, क्योंकि चुनावी जब से आचार संहिता लगी है उसके बाद कह सकते हैं कि बड़ा आयोजन राजस्थान कांग्रेस का होने जा रहा है और वो बारां से होने जा रहा है। बिल्कुल विपिन, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, तैयारियां वहां पूरी कर ली गई हैं क्योंकि कुछ ही समय में वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं और ये आखिरी मौका है। अब चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है, ऐसे में जितना भी चुनाव प्रचार प्रसार करना है यही 1 महीने का वक्त रह गया है अब। तो विपिन, यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा आज कांग्रेस की ओर से। क्या कार्यकर्ताओं में आपस में एकजुटता है, सब पहुंचे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है आयोजक प्रमोद जैन भाया है और बारां से वो अंता विधानसभा से विधायक और यहाँ से मंत्री का प्रतिनिधित्व भी करते हैं राजस्थान का। और फिलहाल जो है इस जिले में 3 सीटें कांग्रेस की हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और ऐसे में इस बार आंकड़ा जो है बना रहे और कोशिश की जा रही है फिर से कहीं 4 पर कब्जा हो, लेकिन उसी की तैयारी को लेकर किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि किस तरह जो है जनता जुड़ पाती है लोगों से, सभा में कितनी भीड़ पहुंचती है। तैयारियां पूरी की गई है, गांव-गांव में लोगों को सूचनाएं दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता बीते 7 दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे और इसी को लेकर इस विशाल पांडाल और विशाल जनसभा का ये आयोजन किया जा रहा है। तो कुछ घंटे बाद अभी हालांकि बहुत नाममात्र कार्यकर्ताओं का आना शुरू हुए हैं, लेकिन आशा की जा रही है कि ये जो पांडाल है कुछ घंटे बाद पूरा भीड़ से खचाखच भरा रहेगा। बिल्कुल विपिन, अब देखना है कि आम लोग कितना जुड़ पाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही हो जाता है कि जन समर्थन मिले किसी भी कैंपेन को। बहुत शुक्रिया, आप दोनों सहयोगियों का, नजर बनाए रखिएगा। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं हम फौरन आपके पास लौटेंगे। और बीजेपी की ओर से एमपी फॉर्मूले को राजस्थान में लागू करने के बाद कल कांग्रेस की एमपी में पहली लिस्ट जारी हुई, जिसमें कई हारे हुए प्रत्याशियों को फिर से मौका दिया गया। तो ऐसे में चर्चाएं हैं कि अब कांग्रेस भी एमपी के फॉर्मूले को राजस्थान में लागू कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में हारे प्रत्याशियों को मिला मौका। कांग्रेस का फॉर्मूला राजस्थान में होगा लागू। जीत ही टिकट का पैमाना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी अब राजस्थान के कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। एमपी में कांग्रेस ने कुछ ऐसे चेहरों पर दांव लगाया है जो पिछले चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का ये फॉर्मूला राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। टिकट जारी होने से पहले कांग्रेस के नेता इस फॉर्मूले की ओर इशारा भी कर चुके हैं। पार्टी ने तय किया है कि कोई भी प्रत्याशी भले ही 2-3 चुनाव हार भी गया हो, लेकिन इस बार अगर उसके प्रति जनता में सहानुभूति है तो उसे टिकट देने में पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। हारने वालों के टिकट काटे तो क्या होगा? 24 से ज्यादा नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटक जाएगी। कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी टिकट पाने से वंचित रह सकते हैं। टिकट कटने पर नेता बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हार कर भी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे उन नेताओं की जीत की भी खूब संभावनाएं टटोली हैं, जो इस बार सर्वे में चुनाव जीत सकते हैं। 2 बार चुनाव हारने वाले जयपुर के मालवीय नगर से डॉक्टर अर्चना शर्मा, लूणकरणसर से वीरेंद्र बेनीवाल, श्री डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा, पुष्कर से नसीम अख्तर, जैतारण से दिलीप चौधरी, मनोहर थाना से कैलाश मीणा, दीग से मदन लाल वर्मा, सलूंगर से रघुवीर मीणा, गोगुंदा से मांगीलाल गरासिया, रानीवाड़ा से रतन देवासी, चौमू से भगवान साहे सैनी,
कुंभलगढ़ से गणेश परमार मोची, आहोर से सेवाराम पटेल, खाटोल से नानालाल निनामा, मकराना से जाकिर हुसैन कैसावत। इनके समेत कई ऐसे नेता हैं जो 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी साफ कहना है कि इस बार के चुनाव में अगर वो नेता जीतता दिख रहा है तो पार्टी को उसे फिर से टिकट देने में कोई परेशानी नहीं है। और सर्वे रिपोर्ट के अंदर उसकी जीत आनी चाहिए तो हम लोग टिकट देंगे। इस बार ये नहीं रखा है कि वो 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अगर इसकी रिपोर्ट सही आ रही है, क्योंकि कई बार आदमी 2 बार हारने के बाद भी उसमें पब्लिक में सहानुभूति होती है, जबरदस्त सहानुभूति होती है, तो तीसरी बार वो जबरदस्त वोटों से जीतता भी है। और तीसरी बार आ रहा हुआ तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इसमें बिल्कुल सक्षम है कि हमने गाइडलाइन एक ही रखी है, जीता हुआ, टिका हुआ और वफादार हो। अगर वफादार है तो उसको टिकट देंगे, जीतने वाला आना चाहिए। अगर लगातार हारे हुए प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट से नवाजा तो इस पर बवाल भी मचना तय है। पार्टी के सामने बगावत से निपटने की चुनौती होगी, साथ ही टिकट के उन दावेदारों की उम्मीदें भी टूटेंगी जो टिकट तय मानकर चल रहे थे। देखना होगा कि कांग्रेस का नया विनिंग फॉर्मूला क्या पराजय का बार बार स्वाद चख चुके नेताओं की जीत की राह पर ले जा पाएगा। जयपुर से बाबू